अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की नुमाया खिदमात के एतराफ़ में आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। सदर ने बेहतर सेहत, तालीम, विरासत के हुकूक और माली खुद मुख्तारी के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि लोगों को दुरुस्त मालूमात की फराहमी और ज़राए इब्लाग की तरक्की में ख़वातीन सहाफ़ी अहम किरदार अदा कर रही हैं। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों, हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से ख़वातीन के खिलाफ जराइम और इंसानी हुकूक की पामालियों पर भारत से बास पुरस करे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत गरीब लोगों पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का असर कम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत ज़रई तरक्की के मंसूबे पर तेज़ी से अमल के ज़रिए ज़रई शोबे के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने आज बर्री फ़ौज के सरबराह से मुलाकात में अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गिनी के शहर बाटा में एक फ़ौजी अड्डे पर मुतअद्दिद धमाकों में 30 अफराद हलाक हो गए। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज पहली कौमी ख़वातीन फुटसाल चैम्पियनशिप आज क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में शुरू हुई। ये आवाज़ थी अलगोज़े के जैसे दुनिया के मारूफ अलगोज़ा नवाज़ खमीसो खान बजा रहे थे, जिनकी आज 37वीं बरसी मनाई गई। खबरों का खुलासा आपने सुना और अब बढ़ते हैं तफसील की जानिब। पहले समीना वक़ार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के नुमाया किरदार का एतराफ़ करना है। इस साल दिन का मौजू है ख़वातीन का कायदाना किरदार, कोरोना वायरस से मुतासरा दुनिया में मसावी मुस्तक़बिल का हुसूल। ये दिन मनाने का मकसद ख़वातीन की कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश करने समेत ख़वातीन के मसावी हुकूक, सिनफ़ी बराबरी के लिए राय हमवार करना और ख़वातीन के लिए मख़सूस अतियात के हवाले से फ़ंड जमा करना है। इस दिन की मुनासिबत से मुआशरे में ख़वातीन के नुमाया किरदार को उजागर करने के लिए मुल्क में मुख्तलिफ सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसेस और तक़रीबात का एहतमाम किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेहतर सेहत, तालीम, विरासत हुकूक और माली खुद मुख्तारी के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया है। तफसीलात हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे जावेद इकबाल से। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद कवानीन मंजूर किए हैं। सदर ने कहा कि हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत बैंक खातून ताजरों को 50 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम कर रहे हैं। हम हर फोरम पर कोशिश कर रहे हैं कि औरत को राइट्स मिले, हरासमेंट ना हो, पब्लिक स्पेसेस उसके लिए खुली हो, वो सेफ महसूस करे जाते हुए। एंटी रेप बिल अगर कोई ऐसा वाकया पेश आए उसके लिए सख्त सजा दी जाए ताकि औरत माशरे के अंदर वो ताकत महसूस करे और वो हिफाजत महसूस करे जो एक इस्लामी माशरे के अंदर हो सकता है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस बात का एहतमाम किया है कि 50 लाख का लोन औरत एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है, वो अप्लाई करे। उन्होंने कहा कि एक टेली हेल्थ सिस्टम कायम किया जाना चाहिए जिसके तहत खवातीन टेलीफोन पर डॉक्टरों से मशवरा करके बुनियादी मालूमात हासिल कर सकें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत के गैर कानूनी
زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خواتین کی حالت زار اجاگر کرتے ہوئے دنیا سے کہا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کو بدترین بھارتی مظالم کا سامنا ہے، تاہم بدقسمتی سے دنیا اس معاملے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے اس موقع پر مغربی ممالک سے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں برقعے پر پابندی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کا انحصار تعلیم پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران ہم نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے اونٹ بردار لائبریری کا تصور شروع کیا ہے۔ بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ آج خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ تفصیل ہمارے نمائندے محمد وقاص سے۔ عالمی دن برائے خواتین آج ملک کے دیگر علاقوں کی طرح کراچی میں بھی منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے شہر کے تعلیمی اداروں، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں خواتین کے مساوی حقوق اور ہر شعبے میں مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے رکن سندھ اسمبلی اور صوبائی وزیر برائے حقوق نسواں سیدہ شہلا رضا کی قیادت میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو سندھ اسمبلی کراچی سے برآمد ہو کر کراچی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان نے قلمکاروں، پروڈیوسرز، اساتذہ، کاروباری خواتین، عوامی نمائندوں، بیوروکریٹس اور اسپورٹس وومین سمیت ہر شعبے میں خواتین کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے دوسری عالمی خواتین کانفرنس منعقد کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج کے دن کی مناسبت سے خواتین نے گھنٹی بجا کر کاروباری ہفتے کا آغاز کیا۔ لاہور میں بھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات منعقد ہوئیں۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح آج پنجاب بھر میں بھی عالمی دن برائے حقوق نسواں بھرپور انداز سے منایا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سرکاری محکموں اور غیر سرکاری ثقافتی، سماجی، ادبی اور تعلیمی تنظیموں نے خصوصی تقریبات، سیمینارز اور سمپوزیمز کا اہتمام کیا۔ آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایوان نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس کے ذریعے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی خواتین کو ہر شعبہ زندگی میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اپنے پیغام میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانا تحریک انصاف کی حکومت کا اولین مشن ہے۔ اس دن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت خواتین کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی عالمی یوم نسواں آج منایا گیا۔ عالمی یوم نسواں کے حوالے سے کوہاٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگش نے کہا کہ حکومت خواتین کو مساوی حقوق فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ضیاء اللہ بنگش نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو مثالی عزت اور وقار دیا ہے۔ اس نوعیت کی ایک اور تقریب ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا ہیڈ کوارٹرز پشاور میں بھی منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ان کے ادارے ریسکیو 1122 میں 100 سے زائد خواتین بطور فائر فائٹرز، میڈیکل ٹیکنیشینز، کمپیوٹر آپریٹرز اور دیگر شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ عالمی یوم نسواں کے حوالے سے مختلف مقامات پر سیمینارز، ورکشاپس، مذاکرے، واکس اور دیگر تقریبات منعقد ہوئی۔ کوئٹہ میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز کی اس رپورٹ میں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں نمایاں خدمات کے اعتراف کے ساتھ دنیا بھر کی طرح صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی عالمی یوم نسواں منایا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی تنظیموں کی جانب سے معاشرے میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ کے مقامی ہوٹل میں یونائیٹڈ نیشن وومن کے زیر اہتمام ایک پروکار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں بالخصوص عالمی وبا کووڈ-19 کے دوران راول دستے کا کردار ادا کرنے والی خواتین نے شرکت کی۔ اسی طرح خواتین کو ان کے جائز حقوق دلوانے اور ان کی خدمات کی پذیرائی کے لیے ایک ریلی بھی نکالی گئی، جو کوئٹہ شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس طرح کی تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد صوبے کے مختلف اضلاع میں بھی کیا گیا۔
गिलगित बल्तिस्तान में भी खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात मुनक्किद हुई। तफसील हमारे गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद से। इस दिन की मुनासिबत से गिलगित समेत दीगर डिवीजनों में तकरीबात का एहतमाम किया गया। गिलगित में वुमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के जेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर वज़ीर बराए तरक्की नस्वां सैयद शमसुद्दीन ने कहा कि हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने में पुरज़म है और खवातीन के लिए वो तमाम मौक़े, वो तमाम चीज़ें हम फराहम कर लेंगे, टेक्निकली और एजुकेशनली, इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल खोलेंगे। तकरीब से अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली दिलशाद बानू और कुलसुम फरमान ने भी खिताब किया। इस मौके पर हाथ की बनी हुई दस्तकारियों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां खवातीन और हज़रात ने दौरा किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि मुआशरे को महज़ब और रोशन ख्याल बनाने के लिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत मुआशरे में ख़वातीन के लिए मसावी मौक़े की फराहमी और उनके हुकूक़ यकीनी बनाते हुए उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को यकसां हुकूक़ दिए हैं और हमारे आइन में भी ख़वातीन के हुकूक़ की ज़मानत दी गई है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का दिन मुआशरे में ख़वातीन की हैसियत और मुख्तलिफ शोबों में उनकी काबिल तारीफ़ खिदमात की अहमियत को उजागर करता है। शिबली फराज ने कहा कि ख़वातीन ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उधर आज एक और ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने आज़ादी सहाफ़त के लिए अपने कलम की ताकत इस्तेमाल करने पर ख़वातीन सहाफ़ियों की कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि मर्दों की तरह ख़वातीन सहाफ़ियों ने भी ज़राए इब्लाग़ की तरक्की और लोगों को दुरुस्त मालूमात की फराहमी में अपना किरदार अदा किया है। ख़वातीन पार्लिमानी कॉकस ने अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी के फ़ंड के ताउन से आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में एक तक़रीब का एहतमाम किया। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कौमी असम्बली ख़वातीन समेत खुसूसी अफराद के लिए उनके हुकूक पर मबनी कानून के मुअस्सर अंदाज में नफाज की हिमायत के लिए पुरअज़्म है और उन्हें फ़ैसला साजी के अमल में भी शामिल किया जाएगा। ख़वातीन पार्लिमानी कॉकस की सेक्रेटरी मुनज़्ज़ा हसन ने कहा है कि खुसूसी अफराद के हुकूक का बिल हमारे दौरे हुकूमत में कानून बन जाएगा और वो मसावी शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे और उन्हें तालीम और रोज़गार के मौक़े तक रसाई हासिल होगी। गुरबत के खात्मे के बारे में वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने अहम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत तकरीबन 70 लाख नादार ख़वातीन को माली मुआवनत फ़राहम करेगी। उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक व ज़राअत के इदारे के ज़ेर एहतमाम एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के लिए तरतीब दिया गया है और इससे मुल्क भर में तकरीबन 70 लाख मुस्तहिक ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत हुकूमत हर ज़रूरतमंद खातून को जिसके घर घर सर्वे के ज़रिए निशानदेही की गई है 2000 रुपये माहाना नक़द इमदाद फराहम करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताहम भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से कश्मीरी ख़वातीन को दरपेश मुश्किलात का सिलसिला मुसलसल जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक भारतीय दहशतगर्द रियासत की तरफ से शहीद होने वाले 95,747 कश्मीरियों में हज़ारों ख़वातीन शामिल हैं। भारतीय फ़ौजियों ने जनवरी 2001 से अब तक कम से कम 675 ख़वातीन को शहीद किया। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि भारतीय फ़ौजियों की तरफ से पैलेट गनों के वहशियाना इस्तेमाल से हज़ारों कश्मीरी तालिबात ज़ख्मी हुई हैं, जबकि 19 माह की शीर ख़ार बच्ची हैबत जान, 2 साला नुसरत जान और उल्फत हमीद, इंशा मुश्ताक, इफ़रा शकूर, शकीला बानो, तमन्ना और शबरोज़ा मीर समेत मुतअद्दिद बच्चियाँ अपनी बीनाई से महरूम हो चुकी हैं। आसिया इंद्राबी, नाहिदा नसरीन, फहमीदा सूफ़ी, नसीमा बानो, इंशा तारिक, शाजिया अख्तर, हिना बशीर, आसिया बानो और आलास आरा समेत 12 से ज़ायद ख़वातीन कश्मीरियों के नाकाबिल तंसीख हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाने पर गैर कानूनी तौर पर इस वक्त नज़रबंद हैं। हुर्रियत रहनुमाओं, तंजीमों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों ने श्रीनगर में अपने बयानात में आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाक़े में ख़वातीन के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौजियों के जराइम पर भारत से बाज़ पुरस करें। ऑस्ट्रेलिया की साबिक़ सेनेटर ली रियानन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अपने पैगाम में रवां साल इस दिन को कश्मीरी ख़वातीन के मुतालबा हक़ खुद इरादियत के नाम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कश्मीरी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जारी भारतीय जराइम को बेनकाब करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
بھارت کے دارالحکومت دلی کے مضافات میں جاری کسانوں کے احتجاج میں آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہزاروں خواتین شریک ہوئی ہیں۔ پولیس اور مظاہرے کے منتظمین کے مطابق صوبہ ہریانہ کے ساتھ دلی کی سرحد کے قریب ایک مقام پر 20,000 سے زائد خواتین جمع ہوئیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کسان کارکن کویتا گروگنتی نے بتایا کہ آج کے دن کا انتظام و انصرام خواتین سنبھالیں گی اور مقررین بھی خواتین ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ نادار لوگوں پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اشیاء خورد و نوش سمیت اشیاء ضروریہ کی خریداری پر مستحق اور نادار خاندانوں کو براہ راست اعانت کی فراہمی کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نادار لوگوں کو ریلیف دینے کی اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت اعانت کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنانے کو ترجیح دے رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کو مجوزہ احساس فوڈ سٹیمپ پروگرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ غربت کے خاتمے کے لیے معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے اجلاس کو بتایا کہ اس پروگرام کے تحت اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے نادار لوگوں کو براہ راست اعانت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو مجوزہ پروگرام کے بارے میں نظام اور اعداد و شمار کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی تاکہ اس کا جلد آغاز کیا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج سینیٹرز فیصل جاوید اور ذیشان خانزادہ سے ملاقات میں پناہ گاہوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور کوئی شخص بھوکا نہ سوئے پروگرام پر عمل درآمد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ نادار اور مستحق افراد کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متعلقہ فریقوں کی مشاورت اور تعاون سے انفرادی اور ادارہ جاتی سطح پر مستحق افراد کی مدد کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ سینٹ کی نشست پر یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے خلاف دائر کیے گئے کیس کی جلد سماعت کی تاریخ مقرر کرے۔ آج شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنما فاروق حبیب نے کہا کہ حزب اختلاف کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کرپٹ طریقے استعمال کر کے منتخب ہوئے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کمیشن معاملے کو سنجیدگی سے لے گا اور اس کا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کرے گا۔ تحریک انصاف کی ملیکہ بخاری نے اس موقع پر کہا کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کمل شوذب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے زرعی ترقی کے منصوبے پر فوری اور مؤثر عمل درآمد کے ذریعے زرعی شعبے کی بہتری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ نظام الاوقات اور ذمہ داری کے تعین کے ساتھ واضح لائحہ عمل دیں تاکہ زرعی قرضوں اور ان کی فوری پروسیسنگ سمیت مختلف تجاویز کو حتمی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے اس کام کی تکمیل کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس سے پہلے اجلاس میں کسانوں کو زرعی قرضے دینے کے حوالے سے وزیر اعظم کی ہدایات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں زرعی قرضوں کی فوری فراہمی کے لیے 1973 کے زرعی کمرشل اور صنعتی مقاصد کے ایکٹ کو مزید مؤثر بنانے کی غرض سے اس میں ترامیم کی سفارش کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ملک بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے عوام کی طرف سے لاپرواہی برتنے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں سینماؤں کو کھولنے، گھروں میں ہونے والی شادی کی تقریبات اور ریسٹورینٹس میں کھانا کھانے کی اجازت کو مؤخر کرنے کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا۔ ان اقدامات کی اس ماہ کی 15 تاریخ سے اجازت دیے جانے کی توقع تھی۔ فورم نے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے رجحان کے پیش نظر اپنے آئندہ اجلاس میں اسکولوں کے حوالے سے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور جاری مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وفد نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو بہت سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان معطل امن بات چیت کی بحالی میں مدد دینے کے لیے مختلف اقدامات کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے نام ایک خط میں مختلف تجاویز دیں جن میں 90 روز کے لیے تشدد کے خاتمے اور فریقین پر مشتمل عبوری حکومت کا قیام شامل ہے۔
पाक बहरिया के बहरी जहाज आलमगीर ने हेलीकॉप्टर के साथ खलीज अदन और शिमाली बहर अरब में जापान, रूस और अमरीका के बहरी जहाज़ों के साथ मशकों में हिस्सा लिया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक इन मशकों का मकसद खित्ते में बहरी सलामती यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा और इज्तिमाई कोशिशों को फ़रोग़ देना है। ये मशक़ें पाक बहरिया की जानिब से इलाक़ाई बहरी सलामती और बहरी दहशतगर्दी, क़ज़ाक़ी और असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी कोशिशों में मदद देने के इक़दामात के तनाजुर में की गई। पाक बहरिया हमेशा से खित्ते का बहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने की गरज से किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। म्यांमार में फ़ौज पर जमहूरी हुकूमत की बहाली के लिए दबाव डालने की हालिया कोशिश में मुल्क की सबसे बड़ी तिजारती यूनियंस की जानिब से मुल्कगीर हड़ताल के दौरान 2 मुजाहिरीन को सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यह हलाकतें उस वक्त हुईं जब 18 लेबर तंजीमों की तरफ से हड़ताल की अपील के जवाब में मरकजी शहर यंगून में दुकानें, कारखाने और बैंक बंद थे। यूनियन ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हमारी जमहूरियत के दिफा में कार्रवाई की जाए और कोई भी म्यांमार की किसी शहरी पर काम करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। हम फौज के गुलाम नहीं हैं और ना कभी होंगे। गिनी के शहर बाटा में एक फौजी अड्डे पर कई धमाकों में 30 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। काश्तकारों की जानिब से फसलों की बाक़ियात जलाने और फौजी अड्डे पर डायनामाइट को महफूज करने में कोताही धमाके की वजूहात हैं। और अब वक्त हुआ है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपने मुलाजमीन से कहा है कि वो 3 दिन के लिए घर से काम करें। पीसीबी के तर्जुमान के मुताबिक आज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई सरगर्मी नहीं हुई और सेंटर में क्रिकेट की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी के पसी पर्दा वजूहात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद पैनल तश्कील दिया है। पैनल में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर के वबाई अमराज के माहिरीन शामिल हैं। पैनल इस माह के आखिर तक अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी को बराह रास्त पेश करेगी। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पहली नेशनल वुमेन फुटसल चैम्पियनशिप आज क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में शुरू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी फातिमा सना ने वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फातिमा सना के लिए इस अवार्ड का ऐलान आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर किया और बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान ने उन्हें ये अवार्ड दिया। कराची में पैदा होने वाली 19 साला फातिमा सना दाएं हाथ से बैटिंग और मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं। 13वीं कौमी वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। कौमी वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप में मुल्क भर से 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। आज रावलपिंडी के लैयर सिटी बाउलिंग क्लब जिन्ना पार्क में एजाजुर रहमान ने 8वीं इस्लामाबाद 10 पिन बाउलिंग चैम्पियनशिप का मेंस टाइटल जीत लिया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब आइंदा दिनों में इंटर डिवीजन वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप मुनक़िद करेगा। ये बात डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख ने आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वुमेन विंग की जनरल मैनेजर तंजीला आमिर चीमा से गुफ्तगू करते हुए कही। आज मेंस टेनिस की नई आलमी दर्जाबंदी के तहत सर्बिया के नोवाक जोविक 12,030 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। स्पेन के राफेल नडाल 9,850 पॉइंट्स के साथ दूसरे और रूस के डैनियल मेदवेदेव 9,735 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और अब पेश हैं तिजारती खबरें। माली साल 2020-21 के पहले 7 माह के दौरान सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मसनूआत अमरीका बरामद हुई, जिसके बाद बरतानिया और चीन को बरामद की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2020 से 2021 तक अमरीका को 2 अरब 67 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की मसनूआत बरामद की गई। इसके बाद सबसे ज़्यादा यानी 1 अरब 13 करोड़ से ज़ायद मालियत की पाकिस्तानी मसनूआत बरतानिया बरामद हुई और चीन तीसरे नंबर का बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा मालियत की मसनूआत बरामद हुई, जहां 1 अरब 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की मसनूआत बरामद की गई। माली साल 2020-21 के दौरान बैंकिंग मालियाती कंपनियों के शोबे के असासे 23.86% और 1 अरब 31 करोड़ 24 लाख रुपए तक बढ़ गए हैं, जबकि गुज़श्ता असासे 1 अरब 14 करोड़ रुपए बढ़ गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 786.35 पॉइंट्स के कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 45,051.06 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 155 रुपये 53 पैसे और कीमत फरोख्त 159 रुपये 81 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 214 रुपये 83 पैसे और कीमत फरोख्त 219 रुपये 90 पैसे। यूरो कीमत खरीद 185 रुपये 87 पैसे और कीमत फरोख्त 179 रुपये 44 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 41 रुपये 45 पैसे और कीमत फरोख्त 42 रुपये 43 पैसे। यूएई दिरहम कीमत खरीद 42 रुपये 33 पैसे और कीमत फरोख्त 43 रुपये 35 पैसे। जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 43 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपये 46 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 87,877 रुपये रही। और अब फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ अलगोजा नवाज और लोक फनकार खमीसू खान की आज 37वीं बरसी मनाई गई। उनकी जिंदगी और फन से मुताल्लिक रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज ने यह रिपोर्ट तैयार की है। खमीसू खान सन 1923 में गोठ गाजा मोरी ताल्लुका टंडो मोहम्मद खान में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने जमाने के मशहूर अलगोजा नवाज उस्ताद सैयद अहमद शाह से अलगोजा बजाने की बाकायदा तालीम हासिल की थी, जिसका मुजाहिरा वो शादी की महफिलों और मुख्तलिफ अवामी मराकिज पर करते रहते थे। जल्द ही उन्हें रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन पर भी अपने फन के इजहार का मौका मिलने लगा, जिसके बायस उन्हें आलमगीर शोहरत हासिल हुई। खमीसू खान की अलगोजा नवाजी में एक अजीब तरह का सुरूर था। वो मुख्तलिफ राग रागनियों पर अबूर रखते थे। उन्हें न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि अफ्रीका, चीन, अमेरिका, रूस और कई दीगर ममालिक में भी अलगोजा नवाजी का मौका मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके फन के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हुकूमत सिंध ने शाह लतीफ अवार्ड अता किया था। आज इस्लामाबाद की झरोका आर्ट गैलरी में हुनरमंद खवातीन के मौके पर मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। आज बीजिंग के दियाओ युताई स्टेट गेस्ट हाउस में सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाक चीन दोस्ती के अहम तारीख़ी लम्हात की तस्वीर की नुमाइश हुई। नुमाइश का एहतमाम चीन की वजारत ख़ारजा ने किया था। नुमाइश में शिरकत करने वालों ने सी पैक एनर्जी, सड़क के बुनियादी ढांचे और पोर्ट बिल्डिंग मनसूबों की खूबसूरत तारीख़ी तस्वीर देखी। 3 रोज़ा 17वां शिवरात्रि सालाना मेला बुध से शिवा मंदिर चिट्टी घाटी मानसेरा में शुरू होगा। दुनिया भर से तकरीबन 1500 हिंदू ज़ायरीन मेले में शरीक होंगे। पार्क्स और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने सूबाई हुकूमत के लोगों की तफरीह के लिए लाहौर के जिलानी पार्क में बर्ड शो का एहतमाम किया है। शो में बड़ी तादाद में पालतू परिंदों की नुमाइश की गई। और अब कुछ खबरें साइंस की दुनिया से। वफाकी हुकूमत की मोबाइल फ़ोन से मुतालिक नई पॉलिसी से फ़ायदा उठाते हुए 3 नई कंपनियों ने मुल्क भर में स्मार्टफोन्स बनाने की फैक्ट्रियां कायम करने का ऐलान किया है। ट्विटर की सहूलत दुनिया की बड़ी शख्सियात इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक क्लिक के बाद उसकी ट्वीट्स को अब तक वापस नहीं लिया जा सकता। इस तरह अमले की गलतियों से गलत फहमी वाले ट्वीट्स भी आवाम तक पहुंच जाते हैं। अब इस तनाजुर में भेजी जाने वाली ट्वीट्स मनसूख करने की आजमाइश जारी है। कीमियाई और फ़ज़ाई आलूदगी हमारे लिए कई तरह से मुज़र सेहत साबित होती है, जिसका 3 जामियात ने मुश्तरका तौर पर 8 वजूह का पता लगाया है, जिनकी बदौलत कीमियाई माहौलियाती आलूदगियाँ हयातियाती राह बनाकर जिस्म को बीमार करती हैं। और अब मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रही, जानते हैं नईम ज़ुबैरी से। गुज़श्ते 24 घंटे में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और कालाम में बर्फबारी हुई। मुल्क के बाकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहाँ का कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 16, कराची 22, पेशावर 14, कोयटा 2, गिलगित 7, मुजफ्फराबाद 10, मरी 5, श्रीनगर 6 और जम्मू 16 डिग्री सेंटीग्रेड।
اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ مختلف شعبوں میں خواتین کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں آج عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ انسانی حقوق کے علم برداروں، حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے خواتین کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارت سے باس پرس کرے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے آج بری فوج کے سربراہ سے ملاقات میں افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک کمل شمی، مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ مجتبیٰ میمن اور نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔